थाने के लोगों ने हमारा एप्लीकेशन ही गायब कर दिया। जाने पर हम बहुत ढूंढ ढांड करवा लेकिन एप्लीकेशन मिला नहीं। वो बोले कि नकली पुलिस वाला हमारे थाने का नहीं है। क्रिसमस तो मनाया हूँ लेकिन धर्मांतरण के चलते और बड़े डर और भय से सुबह शाम तक कि कहीं पुलिस प्रशासन मेरे पास जो है न पहुँचा है। में लेकर शासन प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। हिंदू धर्म के देवताओं को बहुत माना, परंतु जो है हमें कुछ भी ऐसा शांति नहीं मिली। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए तो हमको इतना शांति। विरोध करने वाले सर वही लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं मानने वाले हैं, वही लोग विरोध करने वाले, लोगों को पूजने पाटने बाजने वाले वही लोग चर्च चलाते हैं, शिक्षा भी देते हैं, लेकिन इसके आड़ में कुछ ऐसा काम है जो धर्मांतरण को संदेश देता है। क्या है इसकी सच्चाई? यहाँ उत्तर प्रदेश में एक अफवाह उड़ रही है कि हर एक जगह पर धर्मांतरण का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं वरन पूरे भारत देश या कहें पूरे संसार में आज बड़ा दिन, अब क्रिसमस डे का दिन मनाया जा रहा है। और ख़ास तौर से माना जाए क्रिसमस जो कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा या भारत देश ईसाइयों का एक मुख्य त्यौहार मानता है, और जो ईसाइयों का एक मुख्य त्यौहार माना जाता है, वास्तव में क्या ये ईसाइयों का ही त्यौहार है या पूरे संसार पूरे जगत के लिए ये त्यौहार माना जाता है? इसकी क्या हकीकत है? और आपसे ये भी चर्चा में हम लाते हैं कि आज ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो भी क्रिसमस मनाया जा रहा है और ईसाइयों के द्वारा जो इस समाज के परिवर्तन को लेकर, समाज में जो बदलाव लेकर चर्चाएं चल रही है, वास्तविकता उसकी क्या है? जहाँ जहाँ चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश में एक अफवाह उड़ रही है कि हर एक जगह पर धर्मांतरण का काम हो रहा है, और कहीं ना कहीं धर्मांतरण को संज्ञान में लेकर शासन प्रशासन भी सख्त नजर आ रही है। और शासन प्रशासन इतना सख्त है कि जगह जगह पर जहाँ जहाँ चर्चा चल रही है लोग भय में चर्चा चला रहे हैं, और लोग भय में जो है कि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना दुआ कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं तो भय व्याप्त है। आखिर वो भय का कारण क्या है? हम इसकी तहकीकात तक चलेंगे और इस तहकीकात में आइए हम बात करेंगे यहाँ के जो हम आनंदमय जीवन प्रार्थना भवन का जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के ओनर से, और हम देखेंगे वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से अपने चर्च चलाते हैं और समाज में सेवा करते हैं, और आज का जो माहौल है क्रिसमस का उनके जीवन में किस तरीके से लागू हुआ है और समाज में क्या वो संदेश दे रहे हैं। ट्रस्ट के मैं अध्यक्ष जी से बात करना चाहूँगा। जी सर, अध्यक्ष जी मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम जितेंद्र राम है, मास्टर जितेंद्र राम। तो ठीक है सर, तो ये बताइए कि जैसे कि आपने ट्रस्ट चलाते हैं, ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, और जैसे कि आप मास्टर भी हैं, और कहीं ना कहीं आज क्या 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर बड़ा दिन के रूप में मनाया जाता है, क्रिसमस में मनाया जाता है। तो जो 25 दिसंबर आज आप मना रहे हैं, जैसे कि धर्मांतरण को लेकर एक अफवाहें हैं या एक चर्चाएं हैं पूरे उत्तर प्रदेश में फैली है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं क्रिसमस तो मनाया हूँ लेकिन धर्मांतरण के चलते और बड़े डर और भय से सुबह शाम तक कि कहीं पुलिस प्रशासन मेरे पास जो है न पहुँचा है, मुझे परेशान न करे। हम सभी सदस्य लोग डरे और सने हुए क्रिसमस को मनाएं। देखिए, हमारी सरकार गरीब दुखियों सबकी बड़ी मदद कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार जो है जनता के लिए शुभचिंतक का काम करती है, फिर भी आपको ऐसा प्रशासन से क्यों डर लगता है? प्रशासन से इसलिए डर लगता है कि प्रशासन, अभी हम 17 नवंबर को एक प्रोग्राम किए थे, उसमें जो है कि हमारा एसपी ऑफिस से जो है कि परमिशन था, फिर भी हमारे थाने के जो है कि प्रशासन ने आकर के हमारा टेंट जुड़वा दिया, काफ़ी नुकसान किया, हमको काफ़ी परेशान किया। बोला कि और उसके थाने में जो पुलिस हमको जो बुला करके बोला कि आपका परमिशन हो गया, जाइए कार्यक्रम कीजिए, उस पुलिस वाले को जो है कि हमारा जो है कि निहाल नंदन कुमार जो है कि यशो, वो बोले कि नकली पुलिस वाला हमारे थाने का नहीं है, कहकर पूरा टेंट फिर जुड़वा के सबको यहाँ से भगा दिया। यानी कि ये जो सताव आप पर आ रहा है, इस सताव का मेन कारण है मसीह यीशु पर विश्वास करना। जी, सबसे बड़ा चीज़ यही है मेन कारण में। तो आप क्या थाने की पुलिस या अन्य लोग सभी लोग जानते हैं, आप विश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे कुछ न कुछ ऐसा कुछ कारण है जिसके लिए सताव का सामना करना पड़ रहा है आपको? क्या बात है? कारण कुछ नहीं है मेरे ख्याल से जो है कि, लेकिन अब पता नहीं, क्योंकि हम जो है कि थाने में जब भी जाते हैं और लोगों से बातचीत कर तो देखते हुए लोग पहचान जाते हैं कि ट्रस्टी है जो है कि यही है, इसका परमिशन है, सब कुछ है, लेकिन वो लोग हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे क्रिसमस पे हम गए, हम सीओ साहब को एप्लीकेशन दिए थे, एसडीएम का लिखा हुआ, सीओ साहब से थाने पे आया था, लेकिन थाने के लोगों ने हमारा एप्लीकेशन ही गायब कर दिया। जाने पर हम बहुत ढूंढ ढांड करवा लेकिन एप्लीकेशन मिला नहीं, सिर्फ रजिस्टर में दिखाया कि आपका जो है कि दर्ज है। फिर हम दोबारा जो बोले कि कॉपी लेकर आइए, उस कॉपी पे हम आपका परमिशन करवाते हैं, लेकिन उन्होंने किया नहीं। हम शाम तक, कल शाम तक जो है कि क्रिसमस से एक दिन पहले 24 तारीख को 3 बार दौड़ के थाने पे गए,
जो है कि कुछ लोगों ने कुछ भी लिखित नहीं दिया, इसलिए हम वो एसडीएम साहब का जो है कि जो लिखा हुआ उसी पे थोड़ा विश्वास करके हिम्मत के साथ जो है क्रिसमस को मनाए हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे जो क्रिसमस आप मना रहे हैं, बच्चों को आपने लगभग 60 बच्चों को आपने बैग गिफ्ट किया है और विधवा महिलाओं को आपने कंबल वितरण किए हैं, तो ये जो आपने अरेंजमेंट किया है किस तरीके से करते हैं? जी, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, जैसे साथ में हमारे भैया हैं, इधर भी हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो है कि नेबुलाल भाई हैं, दुर्गेश भाई, ये लोग अपने आमदनी का जो कुछ भी होता है हमको मदद करता है। तो हमको जब ज़्यादा हमारे परिवार से खर्च कुछ लगता है तो हम सोचते हैं, हमारे मन में एक तरस आता है कुछ गरीबों को, असहायों को मदद किया जाए, उसमें करते हैं। या कुछ अपने लाइन के जैसे कुछ सेवा करने वाले लोग हैं उनसे कर देते हैं, तो कोई जो है कि कुछ मदद कर देता है कि चलिए ठीक है हम आपके चर्च के लिए, आप बच्चों के लिए कर देते हैं, बस यही है सिस्टम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सरायमीर थाना के अंतर्गत में अगर हम बात करें तो आज क्रिसमस डे में काफ़ी जगह से काफ़ी माहौल हमने देखे हैं, कई जगह से हमारे पास फ़ोन भी आया है कि वास्तव में धर्मांतरण के लेकर जो चर्चा व्याप्त है उत्तर प्रदेश में, और इस व्याप्त चर्चा में लोगों में बहुत काफ़ी डर का माहौल है, और उस डर के माहौल में क्रिसमस डे मनाने पर भी लोग सोच रहे हैं, कोई परमिशन के लिए दौड़ रहा है, कोई एसडीएम के दरवाजे को खटखटा रहा है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एसडीएम अपनी कार्रवाई को तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन थाने पर जाकर जब थाने पर जाता है तो एसएचओ के द्वारा वो रिपोर्ट लगाने में सक्षमता होती है, वो रिपोर्ट नहीं लगाते हैं। और कहीं ना कहीं जो पास्टर लोग हैं जो क्रिसमस मनाने के लिए थाने पर सूचना देना चाहते हैं, उनको प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है और वे थाने का चक्कर काट कर परेशान हैं। और इसका वजह एक ये भी है कि इनके जीवन में जो डर व्याप्त है वो डर इनके सारे काम को अधूरा कर रहा है। और जैसे आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे एक भाई हैं, हम इनसे बात करें। जी सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम रामराज है, मैं इस बगल से गाँव होकर आने वाला हूँ। जी सर, आप पास्टर हैं? जी सर, मैं भैया के साथ सेवा करता हूँ। जी पास्टर जी, ये बताइए कि आप लोगों के प्रति जो धर्मांतरण के एक आरोप में आप लोगों के लिए लगता है, क्या है उसकी सच्चाई? जी सर, हम लोग देखिए प्रभु यीशु मसीह के लोग, हम लोग कभी किसी से लड़ाई नहीं करते, न झगड़ा करते हैं, हम लोग शांति के लोग हैं। और अन्य लोग हैं जो कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें किसी के विरोध में कुछ हम लोग उल्लंघन नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग सीधे साधे आदमी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने आप से बच कर रहते हैं। लेकिन जो है फिर भी हम लोगों के ऊपर जो है दबाव डाला जाता है, बहुत प्रेस डाला जाता है कि हम लोग यीशु मसीह की संगति ना करें, प्रार्थना ना करें। इस तरह से हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। अच्छा ये बताइए सर, जैसे कि आपने नाम बताया, नाम के अनुसार बताइए, आप क्या है, हिंदू धर्म से आते हैं, किस धर्म से आते हैं? जी जी जी, आप हिंदू धर्म से? अगर आप हिंदू धर्म से आते हैं तो फिर ईसाई धर्म के देवता को या ईसाई धर्म के भगवान मानने की क्या आवश्यकता है? जी सर, ऐसा हम लोगों ने पहले भी हम लोगों ने जो है हिंदू धर्म के देवताओं को बहुत माना, परंतु जो है हमें कुछ भी ऐसा शांति नहीं मिली। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए तो हमको इतना शांति मिला, इतना आनंद मिला कि हम लड़ाई करना छोड़ दिए, झगड़ा करना छोड़ दिए, हम अन्य बुरे कामों से हम अपना मन फिरा दिए। हमको बहुत अच्छा लगा कि हम एक अच्छे, हमको ये महसूस हुआ कि हम अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। पहले तो हमारी स्थिति थी कि हम लड़ाई करने वाले, झगड़ा करने वाले, गाली देने वाले, ऐसे हम थे। परंतु जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किए तो हमको ऐसा मालूम पड़ा कि हमने सब कुछ छोड़ लिया। आज हमारे मुंह से गाली नहीं निकलती, हम झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, अन्य जो बातें बुरी बातें थी हमारे जीवन से सब खत्म हो गई। यानी कि आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, उसके विश्वास करने फिर पास्टर आप हुए और पास्टर होकर उस पर आज लोगों में प्रचार करते हैं। जी सर, जी सर। तो जब वो प्रचार आप करते हैं तो आखिर विरोध करने वाले कौन हैं? विरोध करने वाले सर वही लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं मानने वाले हैं, वही लोग विरोध करने वाले हैं। जो है अन्य लोगों को पूजने पाटने बाजने वाले वही लोग विरोध करते हैं, जो नशा पानी करने वाले हैं यही लोग विरोध करते हैं, और कोई नहीं है। लोगों का कहना है कि आप लोग चर्च चलाते हैं, शिक्षा भी देते हैं, लेकिन इसके आड़ में कुछ ऐसा काम है जो धर्मांतरण को संदेश देता है, क्या है इसकी सच्चाई? सर कुछ भी ऐसा नहीं है कि धर्मांतरण किसी का नहीं होता है। अरे भाई, जिसको जो है विश्वास होता है, जिसको कोई किसी प्रकार से कोई समस्या होती है, जो यीशु मसीह पर विश्वास, सच में यीशु मसीह एक परमेश्वर, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे है स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य में होकर के परमेश्वर खुद इस पृथ्वी पर आया, और आज सच में जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, जितने लोग आस्था करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। आज जैसे कि आज क्रिसमस डे है, और क्रिसमस डे के क्या उद्देश्य है, यहाँ पर क्रिसमस डे मनाने का क्या उद्देश्य है?
क्रिसमस डे मनाने का यही उद्देश्य था कि आज के दिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। आज दिन तो नहीं मालूम, फिलहाल जो इसी ठंड के समय में यीशु मसीह आए थे, और यीशु मसीह आए तो इस संसार में प्रेम लेकर के आए, दया लेकर, प्रेम लेकर के आए, जगत के लिए, संसार के लिए उन्होंने आया। और जो है जिन्होंने उन पर विश्वास किया, जिन्होंने आस्था किया, उन लोगों को परमेश्वर ने अपना बेटी बेटा, आज तक देखते हैं कि उन लोगों के जीवन में बहुत सा बदलाव हो गया। वे अपने हर एक बुरे मार्ग से फिर गए, बुरे कामों से फिर गए, उनकी स्थिति, उनका जीवन, उनका मन बदल गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज क्रिसमस के पर्व पर लोग उपस्थित हैं और यहाँ क्रिसमस मनाया गया, और कुशल से टीचरों के द्वारा, पास्टर के द्वारा और विश्वासियों के द्वारा यहाँ लोगों ने क्रिसमस मनाया, जहाँ की क्रिसमस में एक संदेश दिया कि बच्चों को किस तरीके से, गरीब बच्चों की सहायता करनी चाहिए। जिस तरीके से हम आपको बता दें कि लगभग 2025 साल वर्ष पूर्व ही यीशु मसीह का जन्म हुआ, और यीशु मसीह के जन्म के अंतर्गत क्या हुआ है कि ईस्वी की शुरुआत हुई, और उस ईस्वी की शुरुआत में हम लोग दिन और तारीख और महीनों में चलते हैं, और दिन तारीख महीनों के साथ साथ आज समाज के लिए एक संदेश ये जाता है कि आज के दिन ही बड़ा दिन माना जाता है। और पुरानी कथाओं को अगर देखते हैं तो आज सूर्य दिन या सूर्य पूजा भी आज के दिन को कहा जाता है, जैसा कि हम आपको बता दें। लेकिन जो बड़ा दिन और क्रिसमस डे जो मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात को याद दिलाते हैं, और यीशु ने इस संसार में अपने जीवन काल में किस तरीके सामाजिक सेवा किया, किस तरीके आध्यात्मिक सेवा किया, सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा करते हुए समाज में यीशु मसीह ने एक शिक्षा और मतलब सहायता और लोगों की मदद कैसे की जाए, जिसका संदेश यीशु मसीह ने सेवा के रूप में दिया। और उसी यीशु मसीह को याद करते हुए लोगों ने आज क्रिसमस डे मनाया, और क्रिसमस डे के साथ बच्चों को जो गिफ्ट बांटे गए, विधवाओं के गिफ्ट बांटे गए, लोगों में बड़ा हर्षोल्लास रहा।